बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, मैं हूँ जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, फायरवॉल के इफ़ेक्ट को ज़ायल करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही अहम दिन था अदालती महाज के ऊपर। और उसमें क्या पेशरफ्त हुई, 63A आर्टिकल 63A का जो केस था उसमें वकला ने क्या दलाइल दिए, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने क्या कहा, कज साहब की किस तरह छितरोल की गई अदालत में और अदालत के बाहर, और फिर जो PTI का एहतजाज था बहावलपुर, मियांवाली और फैसलाबाद में, वो कैसा रहा, ये सारी चीज़ें। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और उन्हें कहाँ से शटअप कॉल मिली है, ये चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि जब 63A का आज केस अदालत में लगा सुप्रीम कोर्ट में, तो बेंच 5 रुकनी बेंच बैठा, उसके सामने अली ज़फ़र साहब पेश हुए। तो अली ज़फ़र साहब ने बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ात उठाए और दलाइल दिए अपने कि ये जो बेंच बनाया गया है ये गैर कानूनी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जिसके ऊपर काजी फाइज़ ईसा साहब काफ़ी बरम हुए। और फिर इसके अलावा उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो बेंच तश्कील देती है, उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज़ उठाया कि उसमें जो आर्डीनेंस के ज़रिए तब्दीली की गई है वो भी गैर कानूनी है और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी नहीं थे। और फिर आपने अपनी मर्ज़ी के वहाँ पे जजेस बिठा के ये कमेटी बेंच बनाया और इसके ऊपर उन्होंने बड़े सख्त एतराज़ात उठाए, जिसका काज़ी साहब के पास और उनके हम ख्याल जजेस के पास कोई जवाज़ नहीं था, बल्कि उन्होंने स्ट्रेट फारवर्ड अली ज़फ़र साहब के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। और अली ज़फ़र साहब ने यहाँ तक कहा कि ये जो बेंच बैठा हुआ है इसमें बेंच की अपनी यानी कि मफादात हैं, इसलिए ये बैठा हुआ, और ये कमेटी भी जो है ये भी गैर कानूनी और गैर आइनी है, जिसके ऊपर सारे जजेस जो हैं वो सीख पा हो गए। और वहाँ पे जो PTI के एक मेंबर थे, वकील थे, उन्होंने रोस्टम के ऊपर आके अच्छी खासी सुनाई काजी साहब को, पूरे बेंच को, और उन्होंने कहा जी हमें इस बेंच के ऊपर कोई एतबार नहीं है, ये जानबदार बेंच है, इसको हम नहीं मानते। उन्होंने काजी साहब को खरी खरी सुनाई और काजी साहब ने उन्हें कहा जी आप कौन है वगैरह वगैरह। तो बहरहाल काजी साहब के हाथ पाँव फूल गए, मुंह से झाग आना शुरू हो गई। और अली ज़फ़र साहब ने फिर कहा जी मैं जब तक अपने क्लाइंट इमरान खान से नहीं मिल लेता मैं इसके ऊपर दलाइल नहीं दूंगा। तो काजी साहब का ये था कि नहीं, आप दलाइल आज ही दें, ये करें वो करें। उन्होंने कहा जी मेरे क्लाइंट कोई मामूली आदमी नहीं है, वो इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इसका हिस्सा हैं। और अगर मुझे उन्होंने इजाज़त दी, अगर उन्होंने कहा हाँ ये बेंच ठीक है तो मैं दलाइल दूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं दूंगा। तो फिर उन्हें मुतलका हुकाम को ये कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की कल 2 बजे तक या 10 बजे तक जो है वो मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से। लगता यही है कि अली ज़फ़र साहब शायद इस बेंच को उन्होंने ज़ाहिर एतराज़ात उठा दिए हैं और वो पेश भी नहीं होंगे और ना ही दलाइल देंगे। और उधर जो फ़ारूक H नाइक साहब थे, जो जरदारी साहब की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने हार्स ट्रेडिंग को जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया है जी। एक नई चीज़ सामने आई है और इसी हार्स ट्रेडिंग की वजह से बेनज़ीर की हुकूमत जो है वो फ़ारग हुई थी छांगा मांगा में, जिस तरह नवाज शरीफ ने लोगों को अगवा करके रखा था। और आज वही पीपल पार्टी हार्स ट्रेडिंग को जायज़ करार दे रही है। फ़ारूक H नाइक साहब कह रहे हैं कि ये इनका हुस्न है। और ये सारा मामला 63A का, इसके ऊपर ये भी एतराज़ था कि इसको सुनने में क्या जल्दी है। और फिर ये भी एतराज़ उठाया गया कि ये 1 महीने के बाद रिव्यू की एप्लीकेशन दायर की गई थी और ये रिव्यू लिहाजा बनता ही नहीं है, क्योंकि 6 दिन ऊपर गुजर गए थे उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन आई है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं काज़ी साहब और उनके हमख्याल जजेस जो हैं वो तुले हुए हैं 63A के ऊपर फ़ैसला देने में, इसको कलअदम करार देने में, क्योंकि इसी में उनकी ज़िंदगी है। उन्हें एक्सटेंशन नज़र आ रही है और आइनी अदालत नज़र आ रही है, आइनी तरमीम नज़र आ रही है। और साथ उनके जो 4 जजेस बैठे हुए हैं वो झरलू जजेस हैं और उन्हें भी जो है वो एक्सटेंशन नज़र आ रही है, 3-3 साल उनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी और वो मुफ्त की तनख्वाहें और रोटियां पाड़ेंगे और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बोझ बनेंगे और पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदों का कत्ल करेंगे। ये सूरत हाल है। और फिर उधर PTI के जो वकला थे
वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर शरअ दस्तूर के ऊपर निकल आए और उन्होंने वहाँ पे एहतजाजी रैली निकाली और काजी फ़ायज़ी साहब के ऊपर लानतें भेजी और इसके अलावा काजी फ़ायज़ी साहब का पुतला भी जलाया और जज जो वकला थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी घुसने की कोशिश की और वहाँ पे उन्हें पुलिस ने रोक दिया। तो आज पूरा दिन जो था वो काजी साहब की बेइज्जती से भरा हुआ था, भरपूर था। न सिर्फ काजी साहब की, साथ उनके जो जजेस बैठे हुए थे उनके भी जिसे कहते हैं ना खूब लतरोड़ की गई, उन्हें भी लितर भगो भगो के मारे गए। लेकिन वो ढीठ बने हुए हैं, बेशर्म बने हुए हैं काजी साहब के साथ और उनके लिए ना कोई आइन अहम है, ना कोई कानून अहम है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात अहम है। उन्हें 22 करोड़ आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। उन्हें फ़िक्र है कि हमारी नौकरियाँ 3 साल बढ़ जाएँ। अगर बढ़ भी गई तो आप क्या कर लेंगे? सोचने की बात है ना। आपने जो पिछले 1 साल में गंद किया है सुप्रीम कोर्ट में आके, आपने तो वही करना है। वो गंद तो अब आपसे साफ़ नहीं हो सकेगा ना। लेकिन मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला को जो मंज़ूर है वो बेहतर ही होगा। अल्लाह ताला ने इनके मुक़द्दर में जो ज़िल्लत और रसवाई लिखी है वो पूरी की पूरी ये अपने गले में पूरा तोक डाल के ही जाएँगे, उससे पहले शायद ये ना जाएँ। लेकिन अली ज़फ़र साहब के आज दलाइल जो थे वो ज़बरदस्त दलाइल थे। उन्होंने लाजवाब कर दिया काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को भी, अमीनुद्दीन साहब को भी, मंदोखेल साहब को भी और सबको उन्होंने लाजवाब कर दिया। उनके पास कोई कानूनी नुक्ता नहीं था इन जजेस के पास कि वो ये कह सकें कि ये बेंच जो है वो कानूनी है, इसकी कानूनी कोई हैसियत है। और अली ज़फ़र साहब ने तो बेंच की तश्कील और प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी की जो तश्कील है उसको ही चैलेंज कर दिया, उसके ऊपर एतराज़ा उठाए। लेकिन फिर डिठाई ये है कि कोई खुसर खुसर की काजी साहब ने अपने साथी जजेस के साथ और उन्होंने कहा जी हम आपके एतराज़ात को मुस्तरद करते हैं। सिंपल बात है, ज़ाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बहरहाल आज काजी साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं वो बेनकाब हो रहे हैं और आज भी वो बेनकाब हुए हैं। लेकिन उन्होंने वो सीमिटी हैं, ढीठ हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके जो आका हैं उन्हें जिस मकसद के लिए लेकर आए वो मकसद उन्होंने अचीव करना ही करना है। दूसरी तरफ आज ज़बरदस्त एहतजाज किया गया फैसलाबाद में, मियाँ वाली में, भावलपुर में। वहाँ पे रेंजर्स भी बुलाई गई, पुलिस की दौड़ें भी लगीं, लेकिन जालों ने साबित कर दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। हुकूमत के लिए बड़ी आज पसपाई का दिन था, परेशानी का दिन था। मियाँ वाली में डायरेक्ट गोलियां भी चलाई गई, हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन इसके बावजूद मियाँ वाली के लोग डटे रहे और उन्होंने इमरान खान के हक़ में रैली निकाली, नारे लगाए और आईनी तरमीम की मुखालफत में नारे लगाए और इस जैली फार्म 47 की हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने नाराबाजी की और आज का एहतजाज जो है वो बड़ा कामयाब रहा। और एक और चीज़ ये है जी कि उधर मियाँ साहब आप जानते हैं कि वो अब जल्दी में हैं कि वो किसी न किसी तरह अपने आबाई वतन लंदन वापस चले जाएँ, बरतानिया वापस चले जाएँ। उसके लिए उन्होंने टिकटें भी करवाई थी। फिर जिनके वो कंट्रोल में हैं उन्होंने उन्हें शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा जी जब तक ये आईनी तरमीम नहीं हो जाती आप यहाँ से नहीं निकल सकते, आपको बाहर हम नहीं जाने देंगे। उसका एक ही तरीका है कि आप अपने जिगरी यार काजी को कहें कि वो इसी हफ्ते के अंदर अंदर 63A का फ़ैसला दे ताकि हम MNA MPs की बोलियाँ लगाएं और ये आईनी तरमीम करें, उसके बाद आप जाएं भाड़ में। तो ये सूरत हाल है। ये उनकी अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई की गई है जी मियाँ साहब की, जो बड़े हीरो बन के आए थे। तो बहरहाल काजी साहब को तो आज मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल में रात को नींद नहीं आएगी जो कुछ आज उनके साथ हुआ है। कमरा अदालत के अंदर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने और जो PTI के एक वकील थे उन्होंने जो उनके साथ किया है वो मेरे ख्याल में रात को ख्वाबों में भी उन्हीं में आएंगे और तारीख़ ने किन किन लफ्ज़ों में याद रखेगी ये भी देखना होगा बात है। और एक और अहम ख़बर है दोस्तों वो ये कि ईरान ने जो है वो कोई 200 कह रहा है, कोई 400 कह रहा है, बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं वो फायर किए हैं इसराइल के ऊपर, इसराइल की फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, मुसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर। उसकी वीडियोज़ भी जारी कर दी हैं और कहना ये है कि इसराइल में काफ़ी इस वक्त चीखो पुकार है और वहाँ के लोग, वहाँ के शहरी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, नेतन्याहू को गालियाँ दे रहे हैं कि ये तुम हमें किस जंग में उलझा रहे हो और हमारा खून क्यों करवा रहे हो। आपको पता नहीं यहूदी कौम डरपोक कौम है। तो आज ये जो हसन नसरुल्लाह को शहीद किया था इसराइल ने, उसके जवाब में आज ईरान ने एक स्ट्राइक की है बैलिस्टिक मिसाइल की और उसमें तल अबीब में मिसाइल गिरे हैं। इसके अलावा उनके दीगर फ़ौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर गिरे हैं, फ़ौजी जो अड्डे हैं, हवाई अड्डे हैं उनके ऊपर मिसाइल गिरे हैं और इनका जो आयरन डोम जो
एक डिफेंस सिस्टम है पेट्रियाट, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है, वो एक्सपोज हो गया है। उन्होंने जो एक हवा बनाया हुआ था आयरन डोम को, आज वो सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और अब कोई भी मुल्क जो है वो इसराइल के ऊपर वार कर सकता है। पहल चूँकि इसराइल ने की थी, इसलिए ईरान ने जवाब दिया है। बेसिकली अब अमेरिका चाहता है कि ईरान को हम किसी तरह जंग में उलझाएं, जिस तरह सदर सद्दाम को उलझाया था और फिर हम सब मिल के इसकी दुर्गत बनाएं, लेकिन ईरान इस ट्रैप में नहीं आएगा। अब कल देखना है जी कि काजी फायज साहब 63A जो है हॉर्स ट्रेडिंग का जो लाइसेंस देने जा रहे हैं, इसमें वो कल फैसला सुनाते हैं या क्या करते हैं। बहरहाल उन्हें जल्दी है, उनके मुंह में लड्डू फूट रहे हैं जब फ़ारूक एच नायक ने कहा जी कि आईनी अदालत होनी चाहिए, आज इतना वक्त ज़ाया हो गया वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे काजी साहब मुस्कुराए भी, उन्होंने मुस्कुराहट भी दी कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी यही चाहता हूँ कि आईनी अदालत बने, मैं उसका सरबराह बनूँ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि अपोजिशन जमातें किस तरह इस आईनी तरमीम को नाकाम बनाती हैं। बज़ाहिर तो मुश्किल नज़र आ रहा है कि आईनी तरमीम को ये नाकाम बना सकें, क्योंकि जो वर्दी पहने हुए लोग हैं उन्होंने लोगों को काबू किया हुआ है, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और ये आईनी तरमीम जो है ये कोई असम्बली की तरफ से नहीं है, पार्लिमान की तरफ से नहीं ये आ रही आईनी तरमीम। ये आईनी तरमीम सीधी सी बात है पाक फ़ौज की तरफ से लाई जा रही है और ज़बरदस्ती इस कौम के ऊपर मुसलत की जा रही है। अब एक ही हल रह गया है आवाम के लिए, डू और डाई वाली सिचुएशन है। क्योंकि जब इन लोगों के बुनियादी हकूक़ की बात की जाए, जब इस कौम को आज से 77 साल पहले आज़ादी दिलवाई थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो आज ये इस कौम को दोबारा ग़ुलाम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें अब ये नहीं पहना सकते। लोगों में शऊर आ चुका है, लोग जाग चुके हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इजाज़त चाहूँगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ आप तमाम लोगों तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।